जो बोलते ही आँख से आंसू आ जाते हैं ऐसे। अंदर की जेब में रखा क्या बात है। कि कोई बम्बई में सब होता है, सब कोई इधर उधर नहीं हो जाए। अंदर से मैं बहुत सख्त था, मजबूत था। मैं बांद्रा से हाजी अली तक पैदल चलता। डैडी जब आप जो लॉ की पढ़ाई छोड़ दी, डैडी कुछ बोले नहीं आपको, मम्मी कुछ बोले नहीं क्यों छोड़ दिया? कलम टाइप के अपने गांव के बड़ी हम लोग की जमीनें बहुत थी। उस जमाने में हमारे पास 150 बीघा जमीन थी। तैयार किए रास्ता को, तो कैसा रहा वहाँ पे, कैसा मतलब भाड़ा, कहाँ से क्या हुआ? देखिए, जब मेरे पिताजी बिहार शरीफ में थे और मैं माँ से 5,000 रुपया मैं मजरे भाई से, शाहनवाज का मरहूम जो आज नहीं है इस दुनिया में, उससे 5,000 रुपया लिया था। माँ से नहीं, बड़े मजले भैया से। और माँ के पास जो भी था उन्होंने निकाल के दिया कि बेटा इसको मतलब अंदर की जेब में रखा। क्या बात है। कि कोई बम्बई में सब होता है, सब कोई इधर उधर नहीं हो जाए। फिर बड़ी बहन ने दिया कोई, और मेरे बड़े भाई सादिक खां मरहूम जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, उनकी जिम्मा था पढ़ाई लिखा। तो आप यकीन कीजिए, जब मैं जा रहा था तो ऐसा लगता था कि कोई एक गांव में हादसा हो गया, सबके आंख में आंसू, सबकी आंख में आंसू आपके लिए। क्या बात है सर। तो ये जो इमोशन था, तो जब मैंने ये सब देखा कि लोग कितना प्यार करते हैं हमको, और जब हम, और अगर कल कुछ मैं बन गया तो आज इन लोगों की आंखों में आंसू, कल इनकी आंखों में खुशी हो। तो बहुत संघर्ष हुआ। फिर गया में लोग हमको छोड़ने आते थे, 100-200 लोग ट्रेन में बिठाने। एक बार कोई मंत्री जी गया में उतरे थे, तो लोग अपने आदमी से पूछ रहे हैं ये बउआ के है, इसको इतना लोग छोड़ने आया, कौन है ये आदमी? तो मतलब ये है कि अभी बहुत अच्छा रहा सब गाँव। तो हम 7 भाई बहन, 4 सिस्टर, हम 3 भाई थे। तो 2 सिस्टर, 2 भाई गुजर गए, 1 सिस्टर गुजर गई, 3 सिस्टर हैं। और बड़ी बहन और बड़े बहनों का मेरे साथ बहुत प्यार रहा। आज बड़े बहनों तो नहीं है जिंदा। मेरे पास मेरा बेटा है फैयाज अली खान, जो एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी। सर घर से निकले आप सबों ने आपको आशीर्वाद में पैसा दिया, कुछ दिया, तो क्या कह के निकले थे घर में सबों को? मैं ये था कि बस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करके आऊँगा, ऐसे खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और एक बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, विश्वास थी, विश्वास था वो। हाँ। और मैं ऐसी जमीनी आदमी था, ऐसी मिट्टी से आया था, गांव की मिट्टी से, कि अंदर से मैं बहुत सख्त था, मजबूत था। मैं बांद्रा से हाजी अली तक पैदल चलता था। पैदल चलता था। ऐसा नहीं होता था ना, उस जमाने में बस का किराया था 1 रुपया, तो 1 रुपया भी नहीं होता था। तो हम लोग कुछ 4-5 दोस्ती होती थी, 10 कदम पे चल के उतर जाते थे। कंडक्टर पैसा लेने आता था तो उतर जाते थे। फिर कुछ और बस पकड़ा, फिर ऐसे करके फिर पैदल चल रहे हैं। और कई स्टूडियो दादर में होते थे, हम लोग पैदल जाते थे। और बड़े मुश्किल से, चूंकि डैडी हमारे महीने साल 2 साल तक उन्होंने कुछ पैसे भेजते रहे, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी थी। बिल्कुल, ये अनसर्टेन लाइफ है, ये अनसर्टेन लड़ाई है कि आपकी जीत कब होगी इसका पता नहीं है। सर डैडी की बात कर रहे थे, डैडी जब आप जो लॉ की पढ़ाई छोड़ दी, डैडी कुछ बोले नहीं आपको, मम्मी कुछ बोले नहीं क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? मम्मी को ऐसा था कि वो तो देहात की थी, गांव की थी और सिंपल लेडी थी वो। उनका ऐसा था, उनका माहौल ऐसा था कि रात को 8 बजे सो जाती थी और 4 बजे सुबह उड़ जाती थी। तो ये माहौल था उनका। और हम लोग 9 बजे तक, 8-9 बजे तक सन्नाटा गाँव में सो जाते थे। डैडी को जब पता चला, जब मेरा मायापुरी में छपा, क्या बात है, और जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा कि बाबू तुमने एक वकालत बनते, चूंकि मेरे डैडी केस उस लड़ते थे गांव का, तो उनको बुरा लगा कि वकालत छोड़ दिया और सब। आपकी डैडी केस भी लड़ते थे? केस लड़ते थे, गांव की जिम्मेदारी, फैमिली बहुत दबंग टाइप के, अपने गांव के बड़ी, हम लोग की जमीनें बहुत थी। उस जमाने में हमारे पास 150 बीघा जमीन थी। तो अब ये था कि हम लोग, ये था उनको कि एक फैमिली में एक वकील होना चाहिए। सब इतना केस मुकदमा, अब गया में रहते ज्यादातर वो आना जाना, लेकिन हमारा दिल कुछ और था ना। बिल्कुल, मेरी सोच अलग थी। सर मुंबई में आपको कौन जो सपोर्ट किया आपको और आपको आगे बढ़ाया, किसका हाथ से वो पड़ी रहा? देखिए, सपोर्ट का ऐसा है कि मेरे को बहुत सारे परिवार का सपोर्ट है। मेरी 4 बहनें, हमको एक छोटे भाई थे ना, तो सब लोग यूँ हथेली पर रखते थे। क्या बात है। उसके बाद में फिर जब हम यहाँ पे आए तो रमेश सिंह जो मेरे गांव के थे,
शमरेंद्र गुहा जो आज इस दुनिया में नहीं है, कोलकाता के थे, जर्नलिस्ट थे। फिर यहाँ के मेरे और कुछ जो दोस्त बन गए मेरे। फिर मेरी दोस्ती हो गई अमिताभ बच्चन जी से, मेरी दोस्ती हो गई रजा मुराद जी से, फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी से दोस्ती हो गई, फिर धर्म जी से दोस्ती हो गई। मैं इन लोगों से काम नहीं मांगता था। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी या धर्मेंद्र जी या रजा मुराद जी या अमिताभ बच्चन जी, मैं इनके साथ बैठता था सेट पे, तो लोग मुझे देखते थे, अरे वो लड़का बैठा है बाबू, कुछ है, कुछ तो है। किसको बुला। तो फिर रजा मुराद से, रजा भाई से दोस्ती हो गई, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता हमारा उनका। तो फिर उन्होंने कई जगह रिकमेंड किया। तब तक मेरी ये 3-4 फिल्में, रहम दिल जल्लाद, मैन विलेन, ये सब देवेश भाई करके हैं कराची के, उन्होंने 2-3 फिल्मों में हमको रिकमेंड किया। वो हीरो, मैं विलेन। और रहम दिल जल्लाद उन्होंने ही दिलवाई थी, वो हीरो हैं और मैं विलेन और मजहर खान थी। तो ऐसे लोग मुझे रिकमेंड करने लगे थे। हाव भाव, पर्सनालिटी ऐसा था कि सब चीज़, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि मैं मनमोहन देसाई की फिल्म, सुभाष घई की फिल्म, प्रकाश मेहरा की फिल्म, ऐसी फिल्मों में मैं एज ए लीड रोल। अगर कोई इधर अमिताभ बच्चन है तो इधर अली खान होना, ये सोच थी मेरी, और ये सोच से मैं लड़ता रहा। तो जब खुदा गवाह मिल गई तो फिर एक विलेन की मुहर लग गई, एक ठप्पा लग गया, बिल्कुल ठप्पा लग गया। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ साल तक मैं बैठा भी रहा कि इसको तोड़ूं, इस घेरे को। तब तक तो इतने सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, अली बाबा 40 चोर, अरबाज खान के बड़े भाई, गर्व में सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ दिल आशना है, शाहरुख खान नए आए थे, अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी बिल्कुल, अग्निकाल, कुछ ऐसी फिल्में आ गई और इतनी हिट हो गई। बॉबी देओल के साथ क्रांति और भी सनी देओल के साथ राइट या रॉन्ग, इरफान खान भी थे उसमें, नाना पाटेकर के साथ गैंग। तो इतनी फिल्में आ गई कि फिर पलट के हीरो बनने का टाइम ही नहीं रहा। बिल्कुल। फिर ये हुआ कि घर ले लिया ओशिवारा में, 2 बेडरूम हॉल। तो फिर इंस्टॉलमेंट, फिर 1986 में हमारा घर में पहले लिया 1 रूम किचन। फिर शादी हुई 86 में शफी नामदार, वो ज़माने बड़ा एस्टेब्लिश एक्टर थे, उनकी कज़न सिस्टर से। तो फिर जब शादी हो गई तो फिर बेटा पैदा हो गया 1 साल के बाद, फैयाज, जो आज प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है। फिर 2-3 साल के बाद बेटी हो गई आशना अली खान। अब ये लोग जब हो गए तो एक जिम्मेदारी बढ़ गई। जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो अब फिर ये हुआ कि छोटे घर से बड़ा घर लिया, 2 बेडरूम हॉल ओशिवारा में। अब फिर ये हुआ कि साहब इनकी परवरिश, इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन। तो जब जुहू में मैं सन में जब था मैं, तो एक स्कूल है वहाँ पे, इंग्लिश स्कूल, कैथलिक स्कूल है। तो उस स्कूल में वहाँ जाके मैं बैठता था और सामने बच्चे जब निकलते थे तो मैं सोचता था, देखता था कि अगर मेरी यहाँ शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मेरे बच्चे इसी स्कूल में। क्या बात है सर। कहना चाहेंगे अब तक के जर्नी में आपका जीवन में सबसे वो पल जो बहुत ही दुख भरा रहा हो? देखिए, दुख भरा तो ऐसा है कि जब अभी हम 2 साल कबल सेकेंड फेज चल रहा था कोरोना का, तो मुझे याद है कि हम पूरी फैमिली के साथ हम लोग पटना से फ्लाइट पकड़ा बम्बई के लिए। तो मेरे सभी थे, मेरा बेटा फैयाज, मेरी बहू और मेरी वाइफ शुरा अली खान, हम सब लोग बम्बई पहुंचे। तो पहले मेरे दोनों बच्चों को कोरोना हुआ। दोनों बच्चों को? हाँ, बेटे फैयाज को भी, बहू को भी। तो ये लोग 15 दिन में ठीक हो गए। उसके 2 दिन के बाद फिर मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना हुआ। और उसके बाद में फिर वो कोरोना जो है वो इतना बढ़ गया कि 26 मई को मेरा जन्मदिन था। हम लोगों ने कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाया। हमने ले आके वाइफ को साईं हॉस्पिटल है चेंबूर में, उनको मैंने वहाँ एडमिट किया। तो उनका चूँकि जो CT स्कैन था उसका स्कोर हो गया था 26। उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरा CT स्कैन का स्कोर हुआ 24। यानी लंग्स डैमेज होता जा रहा। तो मुझे होम क्वारंटाइन यहीं घर में किया गया। वो हॉस्पिटल में मेरा बेटा फैयाज एक साथ अलग थलग, हाँ, उनको देख रेख कर रहा है। यहाँ पे मेरी
बहू, मेरी बेटी आशना, ये लोग मुझे देख रेख कर रहे हैं। मेरा दामाद जो कि सुफियान, वो भी हीरो है, वो भी एक्टर है। तो वो सारे लोग, बेटा उधर, बहू, सब लोग मेरी देख रहे हैं। तो मेरी वाइफ 15 जून 2021 को उनकी डेथ हो जाती है। और जीवन का एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है ये मेरी लाइफ में। और मेरी पत्नी ऐसी कि 36 साल मेरे साथ वो रही, कांधे से कांधा मिला के मेरा साथ दिया। जब मेरे पास 100 रुपये होते थे तभी वो खुश रहती थी, जब मेरे पास लाखों रुपये होते थे तभी वैसे ही कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं होता था, तभी वैसा ही रिएक्ट करती थी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ना तो मैं उनको कांधा दिया, ना मैं उनकी बेटी मंजिल में शामिल रहा, ना मैं उनका आखिरी दीदार कर सका। और जब मुझे 1 महीने के बाद जब मेरा सब ऑक्सीजन वगैरह हटा और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अली खान जी के पास 2-3 दिन का वक्त है, 2-3 दिन में वो ख़त्म हो गए और मैं ठीक हुआ। होते 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 फिर शादाब वगैरह सभी थे बेटी के साथ, मेरे लोग मिट्टी मंजिल में सब शामिल हुए, दामाद सुफियान, फैयाज, ये लोग सब। और मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, कुछ नहीं मालूम मुझे। जब मेरा ऑक्सीजन वगैरह हटा, सब कुछ होने के बाद सब ख़त्म हो गया, तब इन लोग 15 दिन के बाद जब मैंने ज़िद किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तब फिर एक बच्चों ने मेरे बात किया रज़ा मुराद जी से कि अंकल बहुत ज़िद कर रहे हैं पापा। मेरी बेटी अमिताभ बच्चन जी की टच में थी, मैसेज करती थी। उन दौरान उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ मेरे लिए, हर तरह का सपोर्ट, हर तरह का, मोरल भी और फाइनेंशियल भी। तो उन लोगों ने कहा कि आप बता दो अली को, और बताना ज़रूरी है। 25-30 लोग सभी लोग इकट्ठा हुए और मुझे कहा कि बेटे ने कंधा पकड़ा, बेटी पैर पे गिर गई। कुछ सर ऐसे पल होते हैं जो बोलते ही आंख से आंसू आ जाते हैं सर। सर जिंदगी में तो जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल बसे, एक बंधे जंजीर। सर चिंता नहीं कीजिए सर। सर आप बताइए, और ये बताइए जिंदगी में अब तक की जर्नी में आपका सर सबसे सुख भरा पल कब आया सर, जब आपको लगा कि आज मेरी जिंदगी इस मुकाम पे पहुंच गई है सर? देखिए, 2 दफ़े मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे मेरी शादी मुंबई में हुई। बहुत नेक वाइफ है मुझे, बहुत खुश हुआ कि जीवन साथी अगर आपका अच्छा मिले तो आपका जीवन सफल। दूसरी बार जब मुझे खुदा गवाह फिल्म मिली थी जिसकी शूटिंग मैं अफगानिस्तान में गया था, तो उस टाइम मेरा एक चर्चा इंडस्ट्री में हुई थी कि एक नया विलन आया अली खान, जो अमिताभ बच्चन के सामने मेन विलन है। साउथ का विलन था चरण राज, जिसको हटा के मुझे कास्ट किया गया। और तीसरी खुशी तब मुझे मिली जब मेरे बेटे फैयाज की शादी में अमिताभ बच्चन जी आए, और जब मेरी बेटी आशना की शादी में अमिताभ बच्चन जी आए। मैंने कहा कि जिनको मैं मायापुरी में जिनके बारे में पढ़ता था, जिनके बारे में सुनता था, जिनकी एक झलक के लिए आज भी उनके बंगले के बाहर हज़ारों लोग होते हैं, वो मेरे बेटे की शादी में, मेरी बेटी की शादी में आए। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? बहुत खुश है। ये 3 खुशी मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी खुशी है जब लालू जी ने खुदा गवाह के बाद पटना गांधी मैदान में गरीब रैली में, जब देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग, देवी गौड़ा से लेकर प्राइम मिनिस्टर सब लोग आए थे, जब मुझे अपनी आरजेडी में मुझे शामिल किया। यहाँ मुझे मुंबई का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, 2 टर्म सेक्रेटरी हुए। 25 साल का उनसे दोस्ताना है। शेरघाटी से मेरी टिकट भी कंफर्म हुई थी, किसी वजह से टिकट नहीं मिल सकी। मुंबई के 25-30 कलाकारों ने मुझे वीडियो वाइट भेजा था, और सबका कमिटमेंट था कि मैं अली भाई की प्रचार में मैं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा बेटा भी बहुत नेक है, मेरी बहू बहुत नेक है, जो मेरा ख्याल रखती है मेरी वाइफ के जाने के बाद भी। मेरी बेटी, मेरे दामाद, ऐसा लगता है कि उनकी कमी ये लोग सब आसपास रहते हैं
तो मेरे मन को बहुत शांति और बहुत मजबूती मिलती क्या है। बात है, और हर फ्राइडे में उनकी खबर पे जाता हूँ, फूल पानी पेश करता हूँ। क्या बात है। उनकी यादें आज भी मेरे साथ है। और जब भी मैं मतलब ऐसा लगता है कि मैं हताश हो रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ मेरे कांधे पे आए। चिंता मत करो। जी जी, बहुत। और सर कहना चाहेंगे कि यही कहानी है मेरी। जी जी, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को नेक होना चाहिए, इंसानियत उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, भटकते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं बहुत मजबूरी लेके। मुझे अपना दौर याद आता है, और आप यकीन कीजिए, अगर कोई ये कहता है कि अली भाई मैं गाँव जाना चाहता हूँ, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं, तो मैं टिकट बना के देता हूँ, मेरे से जो मदद होती है, क्योंकि मुझे अपना दौर याद है। क्योंकि मैंने कितना टाइम भूखा रहा हूँ मुझे भी याद नहीं। मैं अक्सर कई शादियों में जाके खाना खाता था, जब मतलब खाना नसीब नहीं होता था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, हम 4-5 लोग जाते थे, कोई रुकता नहीं था। लगता था कि हम लड़की वाला समझता था कि लड़के वाले ने बुलाया हुआ, लड़का वाला समझता था कि लड़की वाले ने बुलाया, और ढंग से जाके खाना पीना खा के लोग चले जाते थे। ये सीक्वेंस कई फिल्मों में आया, लेकिन ये मेरे साथ रियल हुआ। क्या बात है। कि भूख के मारे पैसे नहीं है। अच्छा, हाव भाव ऐसा था कि लोग समझते थे कि करोड़पति लोग हैं। जी जी, सर कहना चाहेंगे जीवन में हर कुछ भी होता है सर, वो अचानक ही होती है, अचानक ही होती है, अचानक आदमी कुछ कुछ कर जाते हैं। आपके जीवन में अचानक क्या कुछ ऐसा हो गया, अचानक एटेंडर? अचानक ये हुआ कि जब मैं मनोज देसाई को दो जिंदगी में मेरे अचानक हुई। एक तो मैं शाकाहारी होटल है वहाँ पे बैंड्रा में, वहाँ मैं अपने सारे स्ट्रगलर्स दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और सडनली एक आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि एक्सक्यूज मी, यू आर एक्टर? यस। यू हैव पासपोर्ट? ये लोग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया से आते, और इन्होंने कहा कि मैं एक सोमाली दरवेश के नाम की एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसकी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में होगी, और आपको वहाँ 4 महीना रहना होगा। तो ये एक फिल्म मिली मुझे, और कुछ पैसे मिले, जिसकी वजह से मैंने वीरा देसाई में एक छोटा सा मकान वार्डन किचन लिया था, और 20,000 में उस ज़माने में एक डॉक्टर की फिएट खरीदा था। उसके बाद फिर मुझे ये सारी फिल्में मिली। दूसरा अचानक ये हुआ कि मैं मनोज देसाई को मिलने गया, जो खुदा गवाह के प्रोड्यूसर थे। मनोज देसाई, नज़ीर अहमद, ये 2 प्रोड्यूसर थे, और मुकुल एहसानंद जो थे वो फिल्म के डायरेक्टर थे। तो ये लोग जो जब इनसे मिलने गया, और खुदा गवाह का ट्रायल चल रहा था, उसमें चरण राज विलन थे, जो अग्नि का ये प्रतिघात के विलन थे। तो उनको रिप्लेस किया गया कि किरण कुमार के भाई पैरेलल में ये लग नहीं रहे। किरण कुमार गोरा चिट्टा और चरण राज साउथ के, मैच नहीं हो रहा था। तो मनोज देसाई ने कहा कि मेरे तरफ देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा, और हमसे पूछा गया कि आपके पास पासपोर्ट है? हाँ। तो मैं पटना से पासपोर्ट बनवा के लेके आया, तो पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ गई। अगर यहाँ कुछ नहीं कामयाब हुआ तो बाहर चला जाऊँगा। BSc किए हुआ था, LLB फाइनल छोड़ के आया था, फिर यहाँ मुंबई से ड्राइविंग लाइसेंस सीखा था, फिर रात को टैक्सी चलाऊँगा, दिन में स्ट्रगल करूँगा। ये सारा प्लान दिमाग में था। सर कहते हैं वो तो सुख मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरे ख्वाहिशें हैं जिंदगी जीने का मजा देती है। आपकी सर क्या अधूरे ख्वाहिश है सर? नहीं, देखिए, जब मैं यहाँ से लौटना चाह रहा था, तो एक शायर थे, मेरे दोस्त थे, और आर्टिस्ट भी बहुत से हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं उस ज़माने में 110 रुपये की सेकंड क्लास की टिकट होती थी गया से बम्बई की, कलकत्ता मेल में। तो जब मैं टिकट ले लिया था और मैं जा रहा था लौट के, कि अभी पे जा रहा हूँ, लौटूंगा नहीं, तो उन्होंने एक शेर मुझसे कहा था कि अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, कि तमाम परेशानियाँ खुद परेशान हो जाए। क्या बात है। ये बात कह के वो चले गए, और उसी 1 घंटे के बाद कोई आता कहता है एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर एक्टर। अरे वाह। उसके बाद मैं पासपोर्ट जमा करता हूँ 4 महीने के लिए, पहली दफ़ा ईस्ट अफ्रीका सोमालिया के लिए रवाना।
और मुझे पता भी नहीं था कि जहाज़ में बैठने के बाद बेल्ट कैसे लगाते हैं, बोर्डिंग पास कैसे लिया जाता है। तो मैं बाजू वालों को देख करके और मैं वैसे ही करता था, बेल्ट लगाता था, और वो क्या चीज़ मांग रहा खाने के लिए उसी को देखता था, उसी अंदाज में बात करता था। तो हम लोग बस ट्रेन में घूमे हुए लोग, पहली दफ़ा 9 घंटे की फ्लाइट की जर्नी, तो ये सारी चीज़ें जो है मालिक ने हमको बहुत दिया। मैं वाइफ को लेकर 2019 में 2019 में उम्रा करने गया था। 2021 में 15 जून 21 में डेथ हुई उनकी। 20 अक्टूबर 1986 को हमारी शादी हुई थी मुंबई में। तो सब उतार चढ़ाव देख लिया मैंने, बड़ा रोल, छोटा रोल, बड़ी सीरियल, छोटी सीरियल, भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हर जबान में काम कर चुका हूँ। कोई अफसोस नहीं, बम्बई से इलेक्शन लड़ा हूँ, क्या बात है, MLA का, इंडिपेंडेंट डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब ने इलेक्शन लड़वाया था मुझे। तो मतलब लालू जी के साथ 25 साल घुमा हूँ, तो बच्चे से छोटे छोटे सब हमको जानता है अच्छी तरह से। मतलब ये कि आप किसी चीज़ को सोच लोगे, ठान लोगे, तो वो काम होता ही है। हर इंसान, हर काम जो बड़ा काम पहले ही होता है। अगर अमिताभ बच्चन जी ने भी किसी में, उनकी भी कोई फिल्म होगी जिसमें उन्होंने पहला डायलॉग बोला होगा, है भाई। जितने बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी पहला रन मारा होगा। तो हर आदमी की शुरुआत जीरो से ही होती है, बाद में वो हीरो बनता है। तो जितने भी लोग हैं सदी के महानायक, आज ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ा दिल है उनका, इतना बड़ा दिल। क्या बात है। सोचिए ना, अली खान जैसे इंसान के दोनों बच्चों की शादी में आके वो घंटों, और ये इतना बड़ा कमिटमेंट। और जब उन्होंने मेरे बेटे फैयाज को गोद में लिया तो मैंने कहा था कि इसकी शादी में आपको आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जरूर। क्या बात है सर, कहना चाहेंगे आप हैं मुंबई के शान, आपके डायलॉग से जनता भी हो जाते थे हैरान। साथ ही सर एक डायलॉग जनता को सुनाइए सर। खुदा गवाह का डायलॉग मेरा फेमस हुआ था। जी जी। अफगानिस्तान में ये शूट हुआ था, और उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जिंदा थे वहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो मैं कहता हूँ अभी जी मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा मेरा हाथ। तो अमित जी कहते हैं ओए खुशी, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रहे। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज़ देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये डायलॉग मेरा बहुत फेमस हुआ जी बिल्कुल सर, और बहुत लोगों ने सराहा था, तालियां बजती थी इसमें। तो बस बहुत शुक्रिया आप सबका, इतनी दूर से आप लोग आए, मेरा इतना इंटरव्यू किया, लाइफ के बारे में मेरे पूछा सर। बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे जो भी मतलब हिंदुस्तान के लोग हैं सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो भी स्ट्रगल करके बिना गॉड फादर के पहचान बना सकते, क्या संदेश दीजिएगा? बस संदेश यही है कि पब्लिक सपोर्ट जो 24 के जरिए आप मुझे देखेंगे, तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुआओं से नवाजिए। और एक चीज़ है कि अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, और लोगों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, तालीम अच्छी हासिल कीजिए, एजुकेशन अच्छा कीजिए। एजुकेशन से बढ़ के कोई भी नहीं है। एजुकेशन जो है ना, ये आपके यहाँ दफन हो जाता है, इसको कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी। आज हम लोग इस शहर में इसलिए टिके कि पढ़ लिख कर आए थे, कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, और लोगों की दुआएं लेके आए थे। दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर मेरा आखिरी सवाल है, कहना चाहेंगे कि कहते हैं अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी उड़ान कहाँ तक जाएगी, लेकिन हौसले बुलंद हैं। शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो,
नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है सर, तो अपनी कोशिश करते रहिए, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। क्या बात है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक समावेश में देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये थे मेरे साथ अली खान सर, जिनको आपने बेवाकी से सुना, जो कि हर वो पहलू के हर बात का बेवाकी से उत्तर दिए। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो कि बिना गॉड फादर के 40 वर्षों में मुंबई में अपनी पहचान बनाए, मुंबई में अपनी वो शान की है जिससे पूरी इनकी मुंबई की हस्ती हर कोई इनको जानती है। तो फिलहाल आप जो है सर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।